हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 4 हौसलों की उड़ान में आने वाले कार्यपत्रक को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 4 हौसलों की उड़ान, कार्यपत्रक 1, एक जीवन ऐसा भी। तो यहाँ पर देखिए कौन से जीवन की बात की गई है। यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़िए। क्या लिख रखा है बच्चों? आपने अपने आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें बोलने, सुनने, चलने, देखने आदि में कठिनाई होती होगी। नीचे कुछ दिव्यांग बच्चों के चित्र दिए गए हैं। सोचो कि ये अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य किस प्रकार करते होंगे। आप नीचे दिए गए बिंदुओं को छांटो और उचित स्थान पर लिखो। तो आपने भी अपने चारों ओर दिव्यांग बच्चों को देखा होगा। बच्चों, दिव्यांग क्या होते हैं? जो बोलने में, सुनने में, चलने में, देखने में असमर्थ होते हैं, यानी जो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते या बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, अपाहिज होते हैं या अंधे होते हैं, उनको दिव्यांग बोलते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कुछ बिंदु दे रखे हैं, उन्हें आपको छांटने हैं और उन्हें उचित स्थान पर, ये जो स्थान दे रखा है इस स्थान पर यहाँ पर आपको लिखना है। तो एक बार हम देखते हैं ये क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है छूकर पहचानते हैं, सुनकर समझते हैं, पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करते हैं, सुनने वाली मशीन का उपयोग करते हैं। यानी ये एक बार दोबारा से देखिए, जैसे छूकर पहचानते हैं, सुनकर समझते हैं, ये अंधे व्यक्तियों में आ जाते हैं। पहिए वाली कुर्सी का उपयोग जो है वो जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए है। सुनने वाली मशीन का उपयोग जो सुन नहीं सकते हैं, यानी जो बहरे होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब इशारों से समझाते हैं, ये समझते हैं इशारों से, तो उसमें जो है गूंगे आ जाते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे आदमी करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी जो है बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे होते हैं वही करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ है वॉकर का प्रयोग, जो चल नहीं सकते हैं वो वॉकर का यूज़ करते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ, ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ जो है वो बताओ कौन सुनता है? हाँ, अंधे हैं जो वो सुनते हैं। विशेष प्रकार के जूतों की सहायता से चलते हैं, वो जो चल नहीं पाते हैं ढंग से उनके लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये किसकी तस्वीर है? ये अंधी लड़की की तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर ये चल नहीं सकती है। यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये गूंगा बच्चा है, बोल नहीं सकता है। और यहाँ पर देखो ये तस्वीर जो है वो बहरे की दिखाई गई है, ये बहरी है, सुन नहीं सकती है। यहाँ पर अलग अलग जो है वो खाने दे रखे हैं, उसमें ऊपर जो ये दे रखे थे सारे बिंदु, उनको छांट कर हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए एक बार हम क्या क्या लिखेंगे। पहले में हम लिखेंगे छूकर पहचानते हैं, सुनकर समझते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके और ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ जो हैं, ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ का यूज़ करते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए हैं पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग, वॉकर का प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार के जूतों की सहायता से चलते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में जो बोल नहीं पाते, उन्हें गूंगे कहते हैं, उनके लिए है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इशारे से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथी तस्वीर जो है वो बहरे की दी गई है। सुनने वाली मशीन का उपयोग करते हैं, इशारों से समझते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए और नीचे जो है सेकंड क्वेश्चन दिया है, घर के किसी बड़े के साथ जाओ
और किसी दिव्यांग बच्चे उसके माता पिता से बात करो। निम्न बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करके कक्षा में चर्चा करो। तो क्या करना है बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। किसी दिव्यांग बच्चे के घर अपने माता पिता के साथ, मतलब आपको जाना है, अपने बड़े के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ भी, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बड़ों के साथ जाइए और दिव्यांग बच्चों के माता पिता से बात कीजिए। और जो नीचे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि क्या वे अपने सारे कार्य स्वयं कर लेते हैं? उन्हें कौन से कार्य करने में कठिनाई आती है? क्या उन्हें यह दिव्यांगता जन्म से है अथवा बाद में हुई? वे पढ़ाई का काम कैसे करते हैं? उन्हें कौन से काम करना अच्छा लगता है? यदि मौका मिले तो वे क्या क्या करना चाहते हैं? ये सारी जानकारी आपको खुद जो है वो करनी है बच्चों, और अपनी कॉपी में भी लिखनी है। आगे है कार्यपत्रक 2, कैसे सहयोग करें। अब यहाँ पर आ जाता है कि हम उनकी मदद कैसे करें। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ देखिए, इसको पढ़िए पहले तो। मैंक कक्षा 5वीं में पढ़ता है। एक मैंक लड़का है, 5वीं कक्षा का है वो। वह ठीक से देख नहीं सकता। सभी बच्चे उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। अपने सहपाठियों की सहायता से मैंक विद्यालय के सभी रास्तों से परिचित हो गया। सभी रास्तों के बारे में उसे पता चल गया, क्योंकि उसके विद्यालय के जो हैं सभी बच्चे उसकी मदद करते हैं। अब वह शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, स्टाफ रूम तक स्वयं जा सकता है। यदि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हों जिन्हें देखने, सुनने, चलने में कठिनाई हो, तो आप उनका सहयोग कैसे करोगे? कुछ सुझाव लिखो। तो यहाँ पर आपको कुछ सुझाव लिखना है बच्चों। पहला है कि जो ठीक से चल नहीं सकता और व्हील चेयर का प्रयोग करता है, उसके लिए बताइए आप क्या करेंगे। क्या कर सकते हैं? उसी की मदद के लिए तैयार रहेंगे, आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करेंगे। शौचालय, खेल के मैदान, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष तक उसको ले जाने में उसकी मदद करेंगे। अब आगे है जो ठीक से देख नहीं सकता। जो ठीक से देख नहीं सकता उसकी सहायता बताइए कैसे करेंगे। उसको कक्षा में आगे बैठाएंगे ताकि वह अपने अध्यापक की बात को ध्यान से सुन सके। उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मदद करेंगे उसकी, ठीक है, उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मदद करेंगे। अब आगे है जिसे ठीक से सुनता नहीं है लेकिन इशारों को समझता है, उसके लिए क्या करेंगे? सांकेतिक भाषा प्रयोग करेंगे, इशारों से समझाने की कोशिश करेंगे, उसका मजाक नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी दिव्यांग बच्चा है उनका मजाक आपको नहीं बनाना है, उनकी सहायता करने की कोशिश करनी है, जितनी संभव हो उसकी उनकी सहायता करनी है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और आपके जैसे ही वो भी अपनी ज़िंदगी में सारे कार्य कर सके। अब आगे है कार्यपत्रक 3, पैरालंपिक खेल। पैरालंपिक खेल क्या होते हैं पता है बच्चों? पैरालंपिक खेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही खेल प्रतियोगिता है, और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो उसमें खेलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग खिलाड़ी ही जो है इसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। तो एक बार देखिए, इसके बारे में ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, आपने ओलंपिक खेलों के विषय में पढ़ा होगा और टीवी पर भी इन खेलों को देखा होगा। ओलंपिक खेलों की तरह पैरालंपिक खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसमें विशेष आवश्यकता यानी दिव्यांग वाले खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। वर्ष 2021 में जापान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ध्यान से सुनो बच्चों, आगे जो है ये जब हम पूरा पैरा पढ़ लेंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो एक बार ध्यान से सुनिए इसे। इसने कहा है कि वर्ष 2021 में जापान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
इस पर आधारित कुछ चित्र यहाँ दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन खेलों के विषय में समझो। अखबार की इस रिपोर्ट को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और यहाँ पर जो ये दे रखा है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना है। इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। क्या दे रखा है? सितंबर 2021। इस वर्ष भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते। कितने पदक जीते? 19। इसमें 5 स्वर्ण पदक भी थे। भारतीय पैरा खिलाड़ी यादगार सफलता के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। हर तरफ उनका स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। उनकी जीत दिखाती है कि उनका हौसला व इच्छा शक्ति मजबूत है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, आप इनके आंसर मुझे बताएंगे। बताओ, पैरालंपिक खेलों में कौन हिस्सा ले सकते हैं? दिव्यांग खिलाड़ी। वर्ष 2021 में इन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? बताओ बच्चों। जापान में। वेरी गुड। भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? ऊपर हमने पढ़ा भी है। बताओ। 19 पदक। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया? रिपोर्ट में हमने पढ़ा भी था। बताओ कैसा प्रदर्शन किया था? हाँ, भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब आगे यहाँ दे रखा है कि इस रिपोर्ट में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? आपको ये बताना है आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो बताइए बच्चों। हम इसे कैसे करेंगे बताओ। हम इसे लिखेंगे, इस रिपोर्ट में मुझे ये बात अच्छी लगी कि अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक अक्षमता है और उसके हौसले बुलंद है तो वह किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि बच्चों, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो चाहे कुछ भी हो, शारीरिक रूप से अगर हम अक्षम भी होंगे ना, तो भी हम अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।